हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेलवे वाले एग्जाम्स 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि रेलवे वाले एग्जाम्स 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके टेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर होगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, 13वां इंडियन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा शाहरुख खान को। किन्हें? शाहरुख खान को। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे सुपर लगाए गए हैं, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा पॉल लिंच को। किन्हें? पॉल लिंच को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। तो क्रिस्टिना पिस्कोवा ने जीता है, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। वह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा टीएम कृष्णा को। किन्हें? टीएम कृष्णा को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा प्यारेलाल शर्मा को। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे हर प्रश्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप महाजन को। किन्हें? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व दलहन दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 10 फरवरी को। और विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 4 फरवरी को। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रीय सेना दिवस 2024 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। करेक्ट आंसर होगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। लखनऊ यहाँ पे आपका एग्जैक्ट लोकेशन रहेगा, ध्यान रखेंगे। अगर ऑप्शन में यही आए तो आपके क्वेश्चन ना मिस हो और ना ही एग्जाम में आप लोगों को तुक्का लगाना पड़े। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। तो 16 जनवरी को। नेक्स्ट, भारतीय सेना दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 15 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया। तो 24 जनवरी को। सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों आप अपडेट रहेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपके रेलवे वाले एग्जाम 2024 का पीडीएफ पूरी तरह से रेडी हो गया है। सारे पाठ्यक्रम, आपके सारे टॉपिक्स पूरी तरह से मेंशन कर दिए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम में आपके पूरे जीके के पोर्शन से, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स से, पूरे आपके मिससेलेनियस यानी विविध से, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस से, और करंट में दोस्तों हम लोगों ने इस पीडीएफ में 2023 से स्टार्ट किए थे, और 2024 में रिसेंटली 2024 तक के करंट को भी पूरी तरह से अपडेट कर देगा। टोटल 26 पीडीएफ में दोस्तों रेलवे आल एग्जाम 2024 का पीडीएफ पूरी तरह से रेडी किया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है अगला हमारा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा। तो टोक्यो, जापान में होगा। आगामी खेल प्रतियोगिता से क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। यहाँ पे टोक्यो आपका एग्जैक्ट लोकेशन आएगा, ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखें। ऑप्शन में यही आए तो आंसर गलत ना हो। आगामी खेल प्रतियोगिता से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं पे दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे, मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो डेनियल कोलिंस ने। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता। तो कार्लोस सैंज ने। और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने। तो शरत कमल। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा,
वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो 132 लोगों को। ध्यान रखेंगे आप लोग, थोड़ा सा नोट देख लीजिए दोस्तों। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है, जिसमें पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले 5 लोग हैं, पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले लोग 17 हैं और पद्मश्री से दोस्तों 110 हैं। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा 66वें ग्रामी अवार्ड 2024 में उत्कृष्ट बांसुरी वादन का पुरस्कार किसने जीता? तो राकेश चौरसिया ने। अब यहीं पे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, राकेश चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से? क्वेश्चन को घुमा दिया जाए तो ये बांसुरी वादक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 66वें ग्रैमी अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लॉस एंजल्स अमेरिका में किया गया है। ग्रैमी अवार्ड या ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2024 में जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में। और दोस्तों, समान नागरिक संहिता यूसीसी आप लोग जानते हैं कब वर्तमान में करंट का भी मुद्दा बना हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले रेलवे वाले एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका रेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, ये पीडीएफ आप लोगों का पूरी तरह से रेडी हो गया है। सारे पाठ्यक्रम जहाँ जहाँ से आपके दोस्तों पूरे जीके के पोर्शन से आपके पूरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के चैप्टर से पूरा आपका विविध यानी मिसलेनियस वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, इसका भी अच्छा खासा वेटेज होता है आपके सभी रेलवे के एग्जाम्स में। और दोस्तों, करंट अफेयर्स सब कुछ पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। करंट में 2023 को लेकर और 2024 में रिसेंटली 2024 तक के करंट को भी पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है। पेड फीस इसकी 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकेंड पीडीएफ के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों, ये हमारा एक कंबाइंड पीडीएफ है, इसका नया वर्जन पूरी तरह से रेडी किया गया है। ये है दोस्तों बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। 100 रुपये इसकी भी पेड फीस रखी गई। सेकेंड पीडीएफ यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। 28 सेट में इनके पूरे पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। ये पीडीएफ भी अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। पेड फीस इसकी भी 100 रुपीज़ रखी है। एसएससी एमटीएस का भी रेडी हो चुका है पूरी तरह से दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। एसएससी एमटीएस में पेड फीस भी इसकी 100 रुपये रखी गई है। 26 पीडीएफ में इनके पूरे पाठ्यक्रम को कवर किया गया है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया दोस्तों, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करते हैं? करेक्ट आंसर का भारत एवं श्रीलंका को। ऐसे कई टॉपिक्स आपके दोस्तों पीडीएफ में सीट के जरिए लगाए गए हैं, जहाँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। एक महत्वपूर्ण दोस्तों सीमाओं से भी होता है, जिसमें भारत एवं पड़ोसी देश मुख्य रूप से हो जाता है। या डिग्री चैनल से नाम से दोस्तों महत्वपूर्ण जो, और एक जल संधियों के नाम से। तो सब कुछ पूरी तरह से आपके पीडीएफ में अपडेट कर दिया गया, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक सेट लगी हुई दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं उनको इसमें कवर कर लिया गया। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करते? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। ध्यान दीजिएगा, सुपर क्वेश्चन ये रहता है एग्जाम का। अब एक तरफ प्रमुख चैनल एवं जल संधियों के नाम है, दूसरी तरफ विभाजित क्षेत्र है। बात करेंगे सबसे पहले 8 डिग्री चैनल, जो कि मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल की बात की जाए तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। ये मिलाने के लिए भी दिया आता है, बहुत सारे टेंट से क्वेश्चन पूछा आता है। 6 डिग्री चैनल की बात की जाए तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल दोस्तों अंडमान में जो द्वीप है लघु अंडमान, उसको निकोबार का जो द्वीप है कार निकोबार, उससे पृथक करता है। ध्यान रखेंगे थोड़ा डीपली जाकर, इसलिए हम सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। आगे बढ़िएगा। ग्रेट चैनल की बात की जाए दोस्तों तो ये इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। पाक जल संधि जो हमारा आंसर था भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है। और कोको चैनल दोस्तों ये अंडमान को कोको द्वीप जो म्यांमार में पड़ता है इससे अलग करता है। आप लोग पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से दोस्तों, नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 5 राज्यों के। क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों, कौन सा? भारत एवं उनके पड़ोसी देश। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं दोस्तों, बहुत सारे फैक्ट, इसलिए सीट लगी हुई, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं दोस्तों। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो एग्जाम के लिए ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर रहेगा, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक साथ कवर हो जाएंगे। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? टोटल 5 राज्यों को। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में एक एक चीज़ें आप लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं।
जिसमें 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं और 2 देश जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 7 स्थलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार एवं बांग्लादेश। सब कुछ पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। क्वेश्चन किसी भी ट्रेंड से पूछे जाए तो क्वेश्चन मिस ना हो। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं, इसलिए हमारे द्वारा दोस्तों इतना हार्डवर्क किया गया है आपके पीडीएफ में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 2 जलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो श्रीलंका एवं मालदीव है। एक पॉइंट देख लेंगे दोस्तों, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ लगती हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आप चलिए इस सीट को आप लोग दोस्तों इस चार्ट को पूरी तरह से अपडेट कीजिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। पहले दिया गया भारत के पड़ोसी देशों के नाम, फिर सीमा की लंबाई किलोमीटर में दी गई, यानी भारत की बाउंड्री कितनी सीमा दोस्तों दूसरे देश साझा करते हैं, और भारतीय राज्यों की संख्या, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, वो कौन कौन से हैं उनके नाम ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों बांग्लादेश भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, जिसमें आपका पश्चिम बंगाल आएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखेंगे किसी भी चीज़ को यहाँ पे मिस नहीं करेंगे आप लोग। चीन सेकेंड है दोस्तों, जो कि भारत के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है 5 राज्यों के शासित प्रदेशों से, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख आएगा। पाकिस्तान की बात की जाए भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 5 राज्यों के शासित प्रदेशों से, जिनमें जम्मू कश्मीर आएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। आप लोग अपडेट रखेंगे, कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए कि क्वेश्चन की कीमत समझने का प्रयास कीजिएगा। नेपाल की बात की जाए दोस्तों तो नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 5 राज्यों के शासित प्रदेशों से, जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है टोटल 4 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। उसके बाद भूटान है जो 699 किलोमीटर की बाउंड्री सीमा साझा करता है भारत के साथ टोटल 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखेंगे लास्ट अफगानिस्तान है जो केवल 106 किलोमीटर की बाउंड्री सीमा साझा करता है टोटल 1 राज्य केंद्र शासित प्रदेश से, उसका नाम है लद्दाख। अपडेट रहेंगे आप लोग। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ से आप लोग कवर कर लीजिए ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है तो बांग्लादेश का साथ। कितना? 4096.7 ध्यान रखेंगे किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है तो अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है तो टका है, और बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है तो जातीय संसद है। आगे बढ़िएगा, यहाँ से पहला क्वेश्चन उठाइएगा, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है तो पद्मा के नाम से। नेक्स्ट, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 1971 में अस्तित्व में आया था तो बांग्लादेश। नेक्स्ट, पंचशील समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ था तो चीन के मध्य में, और भारत के पड़ोसी देश चीन की राजभाषा क्या है दोस्तों तो मंदारिन है। आगे बढ़ जाइएगा, क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, नेपाल की संसद का क्या नाम है तो राष्ट्रीय पंचायत। नेक्स्ट, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती तो काली नदी। हर ट्रेंड से क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं हर टॉपिक से। नेक्स्ट, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है तो शोरा है, और म्यांमार की नई राजधानी दोस्तों ध्यान दीजिएगा का क्या नाम है तो नेपीडा है। सब कुछ आप लोग पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो चुकी है, नया वर्जन कंबाइन पूरी तरह से रेडी है। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का रेलवे एग्जाम 2024 पीडीएफ रेडी हो चुका है। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी रेडी है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। टॉपिक क्या है अगला दोस्तों हमारा, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है तो ओडिशा में। बंदरगाहों से रिलेटेड आप जानते हैं फेवरेट टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, बराबर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो जितने भी भारत के बंदरगाह दोस्तों उनके लोकेशन यानी कहाँ पे स्थित है ये भी डाल दिया गया है, और किस नदी पे या सागर पे या खाड़ी पे स्थित है, यानी किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर इस सीट आपको आप लोग अपडेट रखते हैं तो कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था हमारा, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है तो ओडिशा में। अब पहले बंदरगाहों के नाम दिए गए हैं, फिर स्थिति यानी समुद्र तट या खाड़ी जहाँ पे स्थित है, और राज्य केंद्रशासित प्रदेश जहाँ पे पड़ता है। सबसे पहले मुंबई बंदरगाह जो कि अरब सागर में स्थित है दोस्तों, या महाराष्ट्र में पड़ता है। कोचीन बंदरगाह आपका अरब सागर में स्थित है, केरल राज्य में पड़ता है। चेन्नई बंदरगाह की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है या तमिलनाडु में पड़ता है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। अगला क्या दोस्तों हमारा, नेहावा सेवा बंदरगाह जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना है, ये अरब सागर में पड़ता है, महाराष्ट्र में आता है। पारादीप बंदरगाह आपका बंगाल की खाड़ी में है, उड़ीसा में पड़ता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तूतीकोरिन बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में ही तमिलनाडु में पड़ता है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है, गुजरात में पड़ता है। हल्दिया बंदरगाह
कोलकाता में हुगली नदी पे स्थित है दोस्तों, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मारमागांव या मुर्मगांव बंदरगाह की बात की जाए अरब सागर में, गोवा में, और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सब कुछ आप अपडेट रखेंगे, एक एक क्वेश्चन की कीमत समझने का प्रयास कीजिएगा। लास्ट है नौर बंदरगाह, जो कि बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु में। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से है? सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा दोस्तों? जनरल साइंस से आ गया। तो यहाँ पे सीट लगी है दोस्तों। इस सीट में जनरल साइंस के मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, जो कि आपके वनडे एग्जाम्स में, कोई भी वनडे एग्जाम्स हो, एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते होंगे। एक एक क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से कलेक्शन किया गया है, जो कि पूरी तरह से आपके एग्जाम में सुपर साबित हो सके। तो आप लोग इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे, सब कुछ आपके PDF में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। अब पहला क्वेश्चन देखिएगा, किस फसल से मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है? तो मटर है। नेक्स्ट, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। और किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो आयरन की कमी से। नेक्स्ट, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना है। नेक्स्ट, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब घटता है। और दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? करेक्ट आंसर होगा केपलर ने। किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। आनुवंशिकता के नियम के जनक कौन है? तो गिरागर मंडल है। और दोस्तों, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सब कुछ आप अपडेट रखेंगे, जनरल साइंस के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। बल का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। और कैरोटीन किसका मुख्य भाग है दोस्तों या घटक है? तो विटामिन ए का। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम है। यकृत किस रूप में भोजन को संचित करता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। और तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त करता है? हजारों बार पूछा गया, चीड़ से। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। ये दोस्तों जनरल साइंस के क्वेश्चन से जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। PDF के लिए हमारा WhatsApp नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से आ रहा है दोस्तों? डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में। कब की थी? ये क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया गया है। इसीलिए मैं दोस्तों रिवीजन और PDF के बारे में फोकस करवाता रहता हूँ। सारे क्लासेस के PDF दोस्तों, वीडियोस के PDF हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हिस्ट्री से आया हो दोस्तों, तो मोस्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में। सब कुछ एक सीट के जरिए भी दोस्तों आपके PDF में लगा दिया गया है। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। और वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, गांधी-इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 में होता। सबसे पहले ध्यान रखेंगे डेट एवं ईस्वी दोनों। अब किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। और साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में हुआ था। आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। बढ़िएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923 में। नेक्स्ट, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन था। और दोस्तों, आनंद मठ के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर। नेक्स्ट, 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कब हुआ था? 1878 में। अब दोस्तों क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया गया। अब किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।